जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो सेशन होने वाला है उन बच्चों के लिए ये लाभदायक रहेगा जिनको नोट्स बनाने में, प्रीलिम्स के नोट्स बनाने में डाउट रहता है कि किस प्रकार नोट्स बनाए जाएँ, किन-किन चीज़ों को ऐड किए जाएँ, कहाँ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कहाँ पे उनको रेफ़रेंस बुक की आवश्यकता पड़ेगी, किन बिंदुओं पर केवल वो टेस्ट सीरीज़ के जो एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ पे काम चल जाएगा। या टेस्ट सीरीज़ के जो वीडियोज़ होते हैं एक्सप्लेनेशंस के वो देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए। तो इन सभी विषयों को लेकर के ये नोट्स ये वीडियो सेशन रहने वाला है। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करिएगा। तो पहले तो हम लोग एक डेमोंस्ट्रेशन करेंगे 10-5 मिनट का 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो है मैं अटेम्प्ट करूँगा या 6 क्वेश्चन जो भी पहले पन्ने के क्वेश्चन्स होंगे, उनको अटेम्प्ट करके मैं बताऊँगा कि अटेम्प्ट करते समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो अब मैं इसको अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें आप अपने घर पे जब टेस्ट लगाएँ या ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं या ऑफ़लाइन जाकर के टेस्ट लगा रहे हैं, तो सेम यही प्रोसेस आपको करना है। तो ये जो पूरा टेस्ट है, इस पूरे टेस्ट में जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन्स वाली टेस्ट सीरीज़ है, अभी तो ये 50 क्वेश्चन्स वाली टेस्ट सीरीज़ थी, कोई बात नहीं है, ठीक है? 2026 वाले लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ थी यूपीएससी हिंदी की। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके 100 क्वेश्चन्स वाले टेस्ट सीरीज़ हैं, तो 100 क्वेश्चन वाले प्रॉपर 2 घंटे, ठीक है? और सॉरी हाँ, 100 क्वेश्चन्स वाले प्रॉपर 2 घंटे और 50 क्वेश्चन वाले प्रॉपर 1 घंटे। अब इसमें 10 मिनट और इसमें 5 मिनट जो है अपना गैप रखिएगा। मतलब इसको 1 घंटा 50 मिनट और इसको 55 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करना है। 55 मिनट में जब मैं बोल रहा हूँ 55 मिनट में तो इसका मतलब ये कम से कम 3 राउंड की रीडिंग दोनों की होनी चाहिए, 3 राउंड की रीडिंग, ठीक है? जैसे अभी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो पहले पन्ने पे ये 6 तरीके के 6 प्रश्न हैं, ठीक है? जैसे शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में किसी पुरातात्विक स्थल को चिन्हित करने हेतु पुरातत्वविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन-कौन से महत्वपूर्ण चिन्हक या मार्कर हैं, ठीक है? तो अपने को क्या करना है, ये पीडीएफ जब प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा तो हिंदी इंग्लिश अगल-बगल भी रहेगी, तो इंग्लिश वाले टर्म्स को भी देखते चलना है, ठीक है? जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर इम्पोर्टेंट मार्कर फॉर आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिकल साइट एज क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। क्या बोल रहा है? क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। इसमें से अगर किसी पुरातत्वविद को देखना हो तो कौन-कौन से उसमें से मार्कर हैं, किनके आधार पे वो बताएगा कि ये क्राफ्ट जो है मतलब यहाँ पे क्राफ्ट उत्पादन होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ठीक है? 4 विकल्प आपके पास दिए हैं, ठीक है? अब इसमें देखूँगा मैं कि क्या-क्या चीज़ें कॉमन हैं, जैसे 1 है, 2 है और 3 है। मतलब 1-2 ऐसे हैं जिसमें से कॉमन हमको वो कर सकते हैं। अब कच्चे माल का प्रमाण जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे शंख इत्यादि। तो ज़ाहिर-सी बात है, शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में, ठीक है? शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में कच्चे माल का प्रमाण अगर मिल रहा है, तो मैं उसको मान लूँगा कि हाँ, ऐसा जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर रहा होगा। तो पहले में मैं मान लूँगा बिल्कुल सही बात है। दूसरे वाले में अब पहले वाले में जो मैं पहला मानूँगा, तुरंत मैं क्या करूँगा, डी को काट दूँगा और सी को काट दूँगा, ठीक है? सीधे। मुझे और कोई अब मुझे दूसरा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मैं पहला सही मान रहा हूँ, तो दूसरा और मतलब सी और डी काट दूँगा। अब मुझे केवल देखना है तीसरा इसमें आएगा कि नहीं, ठीक है? यानी कि क्या केवल 1 होगा या केवल 1 और 3 होगा। अब तीसरा पढ़ूँगा, अपूर्ण वस्तुएँ, त्याग किया गया माल, कूड़ा-करकट आदि का प्रमाण। तो बिल्कुल सही बात है। जो जो क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर होगा, अब जैसे जाते हो टीवी रिपेयर करने तो वहाँ पे देखते होगे ना अगल-बगल खराब चीज़ें पे पड़ी रहती हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है। तो 1 और 3 में मार्क करके आगे बढ़ जाऊँगा। तुरंत ओएमआर लूँगा और उसपे गोला भरूँगा, ठीक है? तुरंत। 1 क्वेश्चन के बाद तुरंत ओएमआर लेकर के गोला भरेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम 4-5 क्वेश्चन्स के बाद भरते हैं तो ऊपर-नीचे होने का डर रहता है और पेपर की टेंशन में ये गड़बड़ी होती है। तो पहला पॉइंट लिखिए, जो भी नोट्स बनाइए उसमें पहले पॉइंट आपका होगा कि पेपर देते समय कम से कम 3 रीडिंग करनी है। 1 घंटा 55 मिनट में मिनिमम 3 रीडिंग करनी है। दूसरा, क्वेश्चन्स लगाते ही तुरंत ओएमआर भरना है, ठीक है? अच्छा, जब मैं पेपर लगा रहा हूँ, तो पेपर में भी ऐसे पॉइंट्स बनाऊँगा, ठीक है? पेपर में भी ऐसे पॉइंट्स बनाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा, मतलब यहाँ पे लिख दूँगा बी, ठीक है? पेपर में मतलब टिक करूँगा और अगर मैं ये तुक्का मारा हूँ, तो कई सारे चिन्ह बना लूँगा पहले ही, पेपर के ऊपर ऐसे लिख लूँगा, ठीक है? इसका मतलब पूरी तरीके से तुक्का, ठीक है? इसका मतलब 50-50, 50-50 तुक्का,
ठीक है? और इसका मतलब 100% श्योर, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस जिसको मुझे लगे कि ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, 100% श्योर वाले पे मैं ये कर लूँगा। ये होगा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका। इसी प्रकार आगे देखिए, प्राचीन भारतीय मृदभांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो सही है, सही नहीं है, इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है? कौन-कौन से महत्वपूर्ण मार्कर हैं? तो सही है, नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन आता हुआ अगर सही है, सही नहीं है, इनकी वजह से गलत हो जाएगा, तो मतलब अपने आप में ये ब्लंडर माना जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एनबीपीडब्ल्यू उस प्रकार के मृदभान को निर्दिष्ट करता है जो 600 ईसा पूर्व भारत के पुरातत्व स्थलों से मिलते थे, ठीक है। उत्तरी काले, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, उन स्थलों में है जिसमें 600 ईसा पूर्व में बुद्ध काल के आसपास का है, तो बिल्कुल मैं मान लूंगा, ठीक है, सही बात है ना। फिर बोल रहा है, चित्र धूसर मृदभांड उस काल के मृदभांड को निर्दिष्ट करता है जो संगम काल के आसपास दक्षिण भारत के बड़े भूभाग में मिलते हैं। अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं, ठीक है, तो इसको मैं अभी रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट देता है उन स्टेटमेंट्स को अगर नहीं पता है तो काट देंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तो बात दे नहीं रही है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट को नहीं पता है तो गलत मान लेते हैं, ये एक सिंपल सा रूल है। फिर अगला, गैरिक मृदभांड स्थल केवल दक्षिण भारत में अवस्थित हैं, तो केवल आया, काट दिया, ठीक है, केवल ऐसा थोड़ी होगा भाई। जो गैरिक या गेरुआ जो मृदभांड है, ये गंगा घाटी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, केवल दक्षिण भारत में ही क्यों पाया जाएगा? और बोल रहा है बीआरडब्ल्यू नौपाषाण स्थलों पर कभी नहीं मिलते, ब्लैक रेड कृष्ण लोहित मृदभांड जो है वो नौपाषाण स्थलों पर कभी नहीं मिलते, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ए और बी में से मुझे मान लीजिए 50-50 करना है, ठीक है, तो 50-50 करने के लिए मैंने क्या साइन बनाया था, ट्रायंगल, ठीक है, तो मैं इस प्रश्न पे ट्रायंगल कर दूंगा और ए मार करके चला आऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे पता है, इसके बारे में मुझे पता है ही नहीं, ठीक है, क्यों गलत मारूंगा? इसको चुनने का भी पीछे लॉजिक क्या है भाई, ये वाला एनबीपीडब्ल्यू मुझे कंफर्म है कि 600 ईसा पूर्व के पुरातत्व स्थलों से मिले हैं, ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन द्वितीय नगरीकरण में मिले हैं, तो इसको मैं सही मानूंगा। इसको क्यों गलत मान रहा हूं? क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो इसको मैं गलत मान लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा जानकारी नहीं, ठीक है, जानकारी नहीं। अगला देखिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता के धार्मिक क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और बोला कितने सत्य हैं, सही है की बात कर रहा है। अब हड़प्पा काल में पशु पूजा का प्रचलन था, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, मैं मान ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, सही। हड़प्पाई लोग भूत प्रेत की धारणा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, भूत प्रेत की धारणा में विश्वास नहीं करते थे, तो मैं इसको गलत मान लूंगा। मेरे हिसाब से ताबीज वगैरह बनाते थे, ठीक है, गलत। सिंधु प्रदेश के निवासी देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, बिल्कुल सही बात है। मंदिरों का निर्माण जो संरचनात्मक मंदिर हैं, ये गुप्त काल से मिलने स्टार्ट हुए हैं, गुप्त काल से, ठीक है? तो मैं लिख भी लूँगा, क्या पता मेरा पॉइंट जानकारी मुझे वहाँ पे गलत हो, ठीक है, तो मैं लिख लूँगा गुप्त काल से मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अशोक के शासनकाल में तो लकड़ी के महल-वहल मिलते थे, तो गुप्त काल से मिलते हैं, ये मैं लिख लूँगा। अब पूछ रहा है कितने सत्य हैं? तो 1 सही, 2 सही, केवल 2, ठीक है? ये तरीका होगा। अब इन प्रश्न पे 100% श्योर वाला साइन लगा दूँगा। ये तो 100% श्योर होना चाहिए, ठीक है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी ऑल्टर्स, फायर ऑल्टर्स किस में मिले हैं? ठीक है? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी, ठीक है? तो मुझे पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नहीं मिले हैं, कालीबंगा और राखीगढ़ी में मैं कन्फ्यूज़ हूँ। 50-50 वाला यहाँ पे भी मार्कर आ रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, कालीबंगा को के साथ जाऊँगा 50-50, ठीक? अभी मैं इसको समझाऊँगा कैसे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने असत्य हैं, ठीक है? असत्य। अब देखो, यद्यपि सड़कों का निर्माण ग्रिड प्रणाली पर आधारित नहीं था, तथापि सड़कें उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम की दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, तो हड़प्पा ग्रिड प्रणाली पे था, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य, लिख दो असत्य, ताकि मुझे चूज करने में आसानी हो, ठीक है।
यद्यपि सड़कों पर जल निकासी के लिए सुव्यवस्थित नाली बनाई गई थी, तथापि ये नालियां ढकी हुई होती थीं। बिल्कुल सही बात है। यद्यपि घर पक्की ईंटों से बनाए गए थे, तथापि ये ईंटें आकार में समान और मजबूत थी। बिल्कुल सही बात है। पक्के घरों बने थे और 4 तो 1 के अनुपात में मिलते थे। यद्यपि घरों में आंगन, स्नानागार, रसोई और कुएँ आदि होते थे, तथापि इन घरों में खिड़कियाँ मुख्यतः सड़क की ओर खुलती थीं। ठीक है? खिड़कियाँ मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे। ये पीछे की ओर खुलते थे, बैकयार्ड में, पीछे की ओर। ठीक है? अब इसमें मैं लिख दूँगा असत्य। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए मुझे इसकी जानकारी नहीं होती तो मैं लिख देता सत्य या असत्य, जो भी मैं चूज़ करूँगा लिखूँगा। यद्यपि शहरों में सार्वजनिक स्नानागार थे, तथापि ये धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। अब पता नहीं धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे कि नहीं, क्योंकि धर्म जैसी चीज़ थी कि नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि सार्वजनिक स्नानागार थे, तो मैं इसको भी असत्य मान लूँगा। अब पूछ रहा है कितने असत्य हैं? तो केवल 3। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ये उत्तर सही ही हो, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? तो केवल 3, 1, 2, 3। अगला देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूत्र में, ठीक है, सूत्र में साहित्य गद नियम पूर्वक संक्षिप्त रूप में लिखे गए और शूल सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के मापों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा सत्य है? ठीक है, तो शूल सूत्र बचपन से पढ़ा हुआ आ रहा, बिल्कुल सही बात है। शूल सूत्र में यज्ञ वेदी कैसे, किस आकार पे बनेगी, तिकोना बनेगी कि चौखंडा बनेगी, ये शूल सूत्र में दिया गया है। और सूत्र में साहित्य गद नियम पूर्वक लिखे गए हैं, तो गद उसमें थे कि पद थे, तो इस आधार पर मैं इसको गलत मान लूंगा। ठीक है, असत्य। अब पूछा है कौन कौन से सत्य हैं, तो मैं ऑप्शन दे दूंगा इसमें केवल बी। ठीक है, अब मैं इस आधार पर ओएमआर तुरंत भरता जाऊंगा। अच्छा, किसी किसी प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि मुझे डाउट हो, तो डाउट वाले प्रश्न मैं यहीं पे छोड़ते जाऊंगा। जैसे 50-50 वाला जो था, अगर मान लो इसमें डाउट रहता है या बहुत ज्यादा डाउट रहता है, तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। सेकेंड राउंड की रीडिंग करूंगा, तब मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा। थर्ड राउंड की रीडिंग में मैं देख लूंगा, अगर मेरे 60-70 नंबर से क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट हुए हैं, तो फिर थर्ड राउंड की रीडिंग में भी मैं 10-15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसका फिर उत्तरमाला, जैसे मान लो ऐसे करके आपने 50 क्वेश्चन लगाए, फिर इसके उत्तरमाला को बगल में खोल लिया। ठीक है, उत्तरमाला को बगल में खोला। और मैं अब नोट्स बनाने के तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएंगे, तो नोट्स में मान लो ऐसे एक पेज ऐड कर लिया। ठीक है, ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट कोड लिख देंगे इस पेज पे। टेस्ट कोड जैसे इसका क्या है, UHP 2604 कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, टेस्ट कोड UHP 2604। ठीक है, कला एवं संस्कृति। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, इसमें देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्या बोल रहा है, मैं देख लूंगा। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, तो समझिए। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पुरातात्विक स्थलों की पहचान की जाती है। शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान के लिए कच्चे माल, अपूर्ण वस्तुएं जैसे कूड़ा करकट, अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि की खोज की जाती है। जैसे हड़प्पा से मनके बनाने के कारखाने मिले थे। ठीक है, तो इस आधार पर ये मैं मानता हूँ कि हाँ ये सही है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, जो इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो गार्बेज हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, जिसके भी आप पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स थे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सही मान लूंगा, है ना। अब इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, पहले वाले क्वेश्चंस के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट इसके मामले में क्लियर था। ठीक है, तो मैं इसमें नोट्स नहीं बनाऊंगा, या मुझे कुछ स्पेशल जानकारी जैसे हड़प्पा से मन के बनाने की कारखाने प्राप्त हुए मान लो, तो ये मैं नोट कर लूंगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, मन का कारखाना, हड़प्पा मन का कारखाना मिला।
ठीक है? जैसे कालीबंगन से चूड़ी वगैरह का मिलता है तो और अब इसमें क्या करूँगा थोड़े से जगह छोड़ दूँगा, ठीक है? ताकि अगर और कोई सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कारखाने के संदर्भ में या क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स के संदर्भ में मिले तो मैं वहाँ नोट कर लूँगा, ठीक है? तो 1-2 लाइन और छोड़ दूँगा। अब दूसरा, ठीक है? दूसरे में मैं देखो दूसरा प्रश्न, प्राचीन भारतीय मृदभांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है? पूछ रहा है सही है, तो एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है? बुद्ध काल के विशिष्ट मृदभांड है जिन्हें समानतः कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण की प्रारंभिक सूचना मिलती है। ये जानकारी मुझे पता थी, तो मैं इसको नोट करने नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे चित्रित धूसर के बारे में नहीं मिला है। तो चित्रित धूसर मृदभांडों की सर्वप्रथम प्राप्ति अहिछत्र के टीले की खुदाई के दौरान मिली है और गंगा घाटी से मिले हैं, ठीक है? तो मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, कि चित्रित धूसर जो पीजीडब्ल्यू हैं दूसरे में, ठीक है? और नंबर क्यों डालूँगा ताकि अगर मुझे फिर से दोबारा ज़रूरत पड़ी तो मैं इस टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट कोड ऊपर देख करके नंबर देख करके मैं यहाँ पे आकर के अपना सही जो भी एक्सप्रेशन मुझे कभी लगा कि मैंने शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट्स कर लिए हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आकर के यहाँ पे देख लूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पीजीडब्ल्यू, ठीक है? पीजीडब्ल्यू और ओसीपी, पीजीडब्ल्यू एंड ओसीपी ये दोनों कहाँ मिले हैं, ठीक है? ये दोनों गंगा घाटी से, गंगा घाटी से मिले हैं, ठीक है? गंगा घाटी से भी मिले हैं, है ना? और कृष्ण लोहित, ठीक है? कृष्ण लोहित मतलब बीआरडब्ल्यू, ये प्रागैतिहासिक काल के हैं। तो बीआरडब्ल्यू प्रागैतिहासिक काल के हैं, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? तो ये मुझे कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब मैं इसमें करूँगा क्या? थोड़ा-सा जैसे मुझे मान लो समझ में नहीं आया कि भाई अब मान लो मुझे मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, यार ये हो सकता है कि अ, कभी ये पूछ दे कि कब-कब कौन-कौन से मृदभांड मिले हैं। जैसे बीआरडब्ल्यू सबसे पहले मिला कि पीजीडब्ल्यू सबसे पहले मिला, ओसीपी सबसे पहले मिला या पेंटेड ग्रे वाला नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये सबसे पहले मिला। ठीक है? तो क्रोनोलॉजी तो मैं क्या करूँगा कोई भी एक रेफरेंस बुक उठाऊँगा जिसमें मृदभांड का क्रम मिलेगा। ठीक है? तो ये मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा मृदभांड क्रम और तुरंत नहीं देखने बैठूँगा। मृदभांड क्रम, ठीक है? और इसको किसी दूसरे रंग के पेन से, ठीक है? लाल, पीला, हरा, नीला दूसरे रंग के पेन से घेर दूँगा ताकि मृदभांड क्रम देखना है और बगल में जब भी मैं उस रेफरेंस बुक को पढ़ना रहेगा तो मृदभांड क्रम तुरंत यहाँ पे बैठ करके देख लूँगा। ठीक है? जैसे मान लो पहले मैं जो भी बीआरडब्ल्यू मिला, ठीक है? बीआरडब्ल्यू मिला, फिर ओसीपी मिला, ठीक है? फिर एनबीपी जो भी मतलब ये क्रोनोलॉजी एक बार आप लोग देखिएगा, मैंने कराया हुआ है, ठीक है? ये बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है? तो मृदभांड क्रम मैं नोट ज़रूर करूँगा। तीसरा, अब तीसरा जैसे मैंने देखा कि ये मेरा श्योर शॉट सिलेक्शन वाला था, मतलब इसमें मेरा गलत होने की संभावना नहीं थी। तो हड़प्पा में पशु पूजा का प्रचलन था, बिल्कुल बोल रहा है कि वही था, सही है। हड़प्पाई लोग भूत प्रेत की धारणा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है? तो गलत मैं बोला हूँ। तो देखो इसमें क्या लिखा है, हड़प्पा के लोग भूत प्रेत, जादू टोना, आत्मा जैसी अवधारणाओं का प्रमाण मिलता है। वे बुरी आत्माओं और प्राकृतिक शक्तियों को शांत करने के लिए ताबीज का प्रयोग करते थे। खुदाई में ताबीज और प्रतीकात्मक वस्तुएं मिली जो दर्शाती हैं कि वो भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से बचने का प्रयास करते थे, अतः दो कथन असत्य है। ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है, मेरा कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है? अगला, सिंधु घाटी के निवासी वृक्ष पशु पूजा मानव के स्वरूप देवताओं की पूजा करते थे लेकिन अपने लिए वो मंदिर नहीं बनाते थे। ठीक है? मंदिर नहीं बनाते थे, तो बिल्कुल सही बात है। अब गुप्त काल से मिला है कि नहीं ये मैं थोड़ा-सा ध्यान नहीं दूँगा। ठीक है? गुप्त काल से मिला था कि नहीं ये ठीक है, कोई बात नहीं। तो तीसरे का मैं नोट्स नहीं बनाने जा रहा, तीसरा क्वेश्चन मैं स्किप कर दूँगा। चौथा देखो, चौथा क्या बोल रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से यज्ञ वेदी के ऑल्टर्स मिले हैं, यज्ञ वेदी या फायर ऑल्टर्स मिले हैं। तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे एक सैंधव स्थल है, ठीक है? जिसकी खोज अमलानंद घोष ने किया और अग्निकुंड या यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले। ठीक है? तो अब इसको यहाँ पे नोट कर लूंगा। ठीक है? क्या नोट करूंगा? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, यज्ञ वेदी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 यज्ञ वेदी और यहाँ पे लिखूंगा कालीबंगा। ठीक है? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे।
ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, ठीक। और अमलानंद घोष ने खोजा, ठीक है, अमलानंद घोष ने खोजा, ठीक, बस इतना और कुछ नहीं, ठीक है। अमलानंद घोष ने खोजा, बस इतना और कुछ नहीं इसमें नोट करना है। अब एक लाइन में ये नोट हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगला और प्रश्न क्या था, ये वाला पांचवा, ठीक है। पांच वाला भी मेरा डैम श्योर था, तो अब एक बार देख लेते हैं, लेकिन ठीक है। जब पांच वाले का उत्तर बी दिया है मैंने, क्या हमारा सी, तो गलत हो गया, ठीक है। तो अब इसको नोट्स मेरा डैम श्योर भले है, लेकिन अब पांच वाले को नोट बनाना ही पड़ेगा। अब क्या नोट बनाना पड़ेगा, अब देखते हैं। यद्यपि शहरों का निर्माण ग्रिड प्रणाली पर आधारित नहीं था, तथापि सड़कें दक्षिण पश्चिम काटती थी, मैंने इसको असत्य माना था। देखो नगर नियोजन क्या बोल रहा है, यह सभ्यता दुनिया का पहला ऐसा सभ्यता थी जिसने ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया था। अब मुझे इसको नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं, मेरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि पूरा अब इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, अब इसको बैठ करके मैं नोट्स बना रहा हूँ, बिल्कुल संभव ही नहीं है, बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। यद्यपि सड़कों पर जल निकासी के लिए सुव्यवस्थित नालियां बनाई गई थी, तथापि ये नालियां ढकी हुई होती थी, ठीक है। अब नालियों के बारे में देखो, कहीं बता रहा है जल निकासी प्रणाली अत्यधिक उन्नत थी, हर घर से गंदा पानी ढकी हुई नालियों में जाता था, नालियां नियमित अंतराल पर साफ की जाती थी। यह प्रणाली नगरवासियों का सुरक्षा के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूकता को दर्शाती थी, ठीक है। तो ये भी सही है भाई, कौन सा गलत हो गया। यद्यपि घर पकी हुई ईंटों से बनाए गए थे, तथापि ये ईंटें आकार में समान, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। घर आयताकार वर्गाकार होते थे, अधिकांश घर दो मंजिला होते थे, घर में आंगन, रसोईया, स्नानागार, कुएं ये होते थे। खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर कम और आंगन की ओर अधिक होती थी, यानी कि अगर अगला वाला भी सही है, ये वाला भी सत्य, ये भी सही। अच्छा ये पांचवा लग रहा है मैंने गलत कर दिया, ठीक है। इसमें क्या है, नगरों में सामुदायिक सभाओं और धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्थान बनाए गए थे, सार्वजनिक स्थल, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नगरों में सामुदायिक भवन और धार्मिक स्थल थे। मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार इस सभ्यता का स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण था, ठीक है। मतलब ये धार्मिक और सामुदायिक दोनों थे, ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण भी मान लेते हैं, यानी कि मेरा ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ लिख लूंगा, ठीक है, ये लिख लूंगा कि जो सार्वजनिक भवन थे, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, सार्वजनिक भवन, धार्मिक धार्मिक और सामुदायिक या सामाजिक सामाजिक कारकों के लिए प्रयुक्त, ठीक है। अपने अपने भाषा में लिख लिया, ठीक है। और कोई चीज़ मुझे जो यहाँ पे लिखना है, अब ये नहीं लिखना है कि इतना फीट चौड़ा था, इतना फीट गहरा था, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ें मुझे ऐसा मिलता है तो नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मुझे जानकारी है तो मैं नहीं नोट करूँगा, ठीक। अगला देख लेते हैं, छठा। छठा भी गलत हो गया क्या, छठा भी गलत हो गया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूत्र में साहित्य गद्य नियम पूर्वक संक्षिप्त रूप से लिखे गए थे। अच्छा गद्य का प्रयोग यहाँ पे प्रोज के लिए किया गया है, ठीक है, ट्रांसलेशन एरर, ठीक है, तब मेरा ये सही हो जाता, ठीक है। तो असत्य, ये भी सही होगा, है ना। तो सूत्र में साहित्य गद्य नियम पूर्वक लिखे जाते थे, संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाए, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्या कि जैसे जो सूत्र क्या होते थे, सूत्र जो प्राचीन भारत में जो धार्मिक, दार्शनिक और जो कानूनी ग्रंथ होते थे ना, वो बेसिकली सूत्र थे, संक्षिप्त तौर पे, ताकि याद करने में आसानी, उस समय लिखने का तो प्रश्न था नहीं, ठीक है। भविष्य में इस पे भाषा लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, जैसे धर्म सूत्र, शोध सूत्र, गृह सूत्र, ठीक है, स्थूल सूत्र, योग सूत्र पतंजलि ने लिखा, बाद में इस पे कई सारी टीकाएं लिखी गई, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, तो जितने भी सूत्र थे बेसिकली, ठीक है। मैं गलत समझ गया था, दूसरा भी सही है, तो दोनों सही है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, सूत्र में साहित्यिक नियम पूर्वक लिखे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे छठा लिखूंगा, ये भी गलत हुआ, ठीक है। और ये लिखूंगा कि यहाँ पे सूत्र, अच्छा, सूत्र में साहित्यिक गद्य नियम पूर्वक लिखे जाते थे, संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाए। शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है ना। कल्प सूत्रों के 3 भाग है, ये सारी चीजें। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक बार सूत्र, अब मुझे कंफ्यूजन आ गया मेरा क्योंकि गलत हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अगर मुझे देखना है तो मैं तुरंत रेफरेंस बुक से देख करके सूत्र के बारे में 1-2 लाइन में जो भी रहेगा वो लिख लूंगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एक A4 पेज का पन्ना है,
6 क्वेश्चंस इतने में ही आ गए, ठीक है, 12-15 मतलब एक पेज में आपके आराम से 30 से 40 क्वेश्चंस इसमें अट जाएँगे। इसमें एडिशनल आपको क्या करना है, तो कुछ मैप्स वगैरह का भी प्रयोग कर लेना है, ठीक है, जैसे अभी दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, ये जो मैप है इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, प्रिंट करा लेंगे और इतिहास में, भूगोल में प्रायः इन मैपों का प्रयोग क्या नाम है, इकोनॉमी में, ठीक है, जहाँ-जहाँ आप कर सकते हैं करिएगा, ठीक है। जैसे इतिहास में क्या करेंगे, तो इतिहास में किन-किन मैप्स को आपको बनाना है, एक बार इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थल, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ-जहाँ रहेगा, जैसे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पश्चिम में सूत का केंडोर, यहाँ पे मांडा, यहाँ पे आलमगीरपुर और यहाँ पे दैमाबाद। तो इसकी क्या-क्या सीमाएँ थी वो बना दिया। प्रमुख शहर, कुछ अतिरिक्त जानकारी है तो उसको यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 ऐसे करके पूरा लिख सकते हैं। फिर इस पन्ने के पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस पन्ने में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके अलावा और मेरा कोई नोट्स नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जो नोट्स यहाँ नोट कर लेंगे वो फिर कहीं और नहीं नोट करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बना लिया, प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद अ, जो 16 महाजनपद, हिस्ट्री में बता रहा हूँ, 16 महाजनपद, ठीक है। प्रमुख राजवंश, उसके बाद प्रमुख राजवंश, जैसे गुप्त काल, तो गुप्त काल के लिए एक मैप, ठीक है, उसमें प्रमुख गुप्त काल क्या-क्या उसके दौरान किया गया, ठीक है, कहाँ-कहाँ, जैसे गुप्त काल बनाऊँगा तो कौन से राजा थे, जैसे मान लो अगर गुप्त काल का बनाऊँगा तो यहाँ पे नोट करूँगा गुप्त काल, ठीक, फिर संस्थापक कौन था, फिर प्रमुख कार्य क्या-क्या हुए थे उस दौरान, ठीक है, प्रमुख कार्य। तो ये जो है मैं यहाँ पे लिख लूँगा, है ना? प्रमुख कार्य फिर यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है, तो ये होगा तरीका अपना नोट्स बनाने का। तो गुप्त काल तो प्रमुख राजवंश के बना लिया, ठीक है। इसके अलावा अ, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख राजवंश के हो गए, नृत्य, ठीक है, संगीत, तो नृत्य और संगीत का एक ही बना लीजिएगा, ठीक है, नृत्य एवं संगीत। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन-कौन से हैं? 8 ठीक है, तो कहाँ उत्तर भारत में कौन-सा है, दक्षिण भारत में कौन-सा है, उड़िया कहाँ है, ठीक है, जो भी है, ओडिसी नृत्य कहाँ की है। तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं 8 वो बना लूँगा, फिर संगीत। तो उत्तर भारत में जो संगीत है, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, तो कहाँ क्या है वो, ठीक है। अब इसमें प्रमुख घराने कौन-कौन से हैं, वो चीज़ वहाँ पे बना लिया, तो नृत्य और संगीत का, ठीक है। इसके अलावा जो भी जैसे टेस्ट में अगर कुछ ऐसा लगता है कि हमको उसको नोट्स बनाना है, नोट्स मेकिंग रखना है, जैसे मान लो इस वाले में ही अभी, ठीक है, जैसे अभी जो हम लोग नोट्स बना रहे थे, ठीक है, जैसे ये वाले यज्ञवेदी कालीबंगा से मिला, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा दिखाऊँगा, राजस्थान के पास घग्गर नदी, तुरंत कालीबंगा दिखाऊँगा, बता दूँगा यज्ञवेदी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बाकी और तो कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हड़प्पा मन का कारखाना मिला तो हड़प्पा दिखा करके मन का कारखाना, ठीक है, ताकि मैप में क्या होता है ना कि हम लोग एक बार जब चीज़ों को विजुअलाइज़ कर लेते हैं तो वो हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से आसानी से याद रहता है। ये वीडियो नो डाउट थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद करेगा। अब जैसे भूगोल में क्या बनाना है, तो जितने भी नदी तंत्र हैं, जितने भी पर्वत हैं, ठीक है, जैसे कौन-कौन से प्रमुख पर्वत यहाँ पे हैं, कौन-कौन से प्रमुख पर्वत इधर हैं, कौन-कौन से दक्षिण भारत में हैं, ठीक है। प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं, कहाँ से उद्गम हो रहा है, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, ठीक है। दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो-जो है मतलब सारी चीज़ों को आप दिखाओगे मैप में। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन की कौन-सी फसलें कहाँ पे हो रही हैं, मिट्टी कौन-सी कहाँ की हैं, ठीक है। तो लगभग ऐसे 30-40 नोट्स, 30-40 पन्ने में आपका मैप वाला नोट्स तैयार हो जाएगा। तो मैप के थ्रू भी आप ये पूरी चीज़ें आसानी से कर सकते हो। ये क्या करेगा, जो आपका मेन नोट्स है उस पे निर्भरता कम करेगा, प्लस चीज़ों को विजुअलाइज़ करने में आपको मज़ा आएगा और आपके रिवीज़न में आसानी रहेगी, ठीक है, रिवीज़न में आसानी रहेगी। अब बात आती है कि नोट्स बनाते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बताया था कि एक तरीका तो मैंने बता दिया था कि नोट्स बनाते समय इन-इन चीज़ों को देखिएगा, लिखिएगा। अब जैसे मान लो कोई ऐसा प्रश्न था, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? इसके बारे में मैंने ये प्रश्न बिना ध्यान से पढ़े, जैसे अब ये वाला प्रश्न, छठा प्रश्न, ठीक है? ये मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसमें धार्मिक कार्य भी मैंने ओवरथिंकिंग की, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ओवरथिंकिंग नहीं करना है, ठीक है? अब अलग कलर से के कलम से लिखूँगा, ओवरथिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि ओवरथिंकिंग करने से क्या होता है, गलत हो जा रहा है, ठीक है? तो एक प्रश्न, अब क्या है, अगले प्रश्न में मैं जब जाऊँगा तो ओवरथिंकिंग करने से बचूँगा,
ठीक है? तो जहाँ यथासंभव हो पाए फ्लो बनाइए, डायग्राम बनाइए, ठीक है? मैप्स वगैरह का बार-बार प्रयोग करिए। जो क्या नाम है, कई बार एक्रोनिम्स याद करने पड़ेंगे, माइंड्स मैप्स, कोड वर्ड याद करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपको याद करना है कि भारत की सीमा किससे-किससे लगी है, ठीक है? तो बीसीपीएन एमबीए, बीसीपीएन एमबीए, ठीक है? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। तो बीसीपीएन एमबीए ये क्रोनोलॉजी भी हो गई, बड़े से छोटे के क्रम में। तो कई बार हमको क्रोनोलॉजी याद करनी है। अब जैसे राज्य के बनने का क्रम, ठीक है? गुणा गा हरि मत्र में सिमी अगो छौ झाते। तो गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मत्री में सिमी, सिक्किम, मिजोरम, सिमी, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अगो, छऊ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। तो जो याद है एक बार एक्रोनिम्स याद कर लिया। क्या बोलते हैं, एक्रोनिम्स बोलते हैं ना भाई, एक्रोनिम्स, माइंड मैप्स, कोड वर्ड्स, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे करना है, ठीक है? जैसे जो 8 आईआईपी होते हैं, उसमें क्या होता है उसका, तो रेस कोकर एनपीएफ एनसीएफ, ठीक है? आरईएस सीओ सीआर एनसीएफ, ठीक है? रेस कोकर एनसीएफ से याद कर लिया। तो जितने भी हैं ये सारे फार्मूलेज़ वगैरह ये अभी से कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर नोट्स बनाने में आपके और कोई डाउट आ रहे हों, तो कमेंट करके एक बार बताइएगा। कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कैसे नोट्स बनाना है, उसमें मैंने अपने अनुभव के अनुसार पे पूरी चीज़ें बताई हैं, ठीक है? और इसके अलावा और कोई डाउट्स होगा तो बताइएगा। हाँ, एक डाउट और एक यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे राज्य व्यवस्था में, तो राज्य व्यवस्था में क्या है, थीम्स मर्ज करके क्वेश्चंस पूछते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस थीम्स मर्ज करके क्वेश्चंस पूछता है। उसमें क्या करेंगे, मौलिक अधिकार, ठीक है? एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे आधे पन्ने का, ठीक है? जैसे A4 साइज़ का पन्ना है, तो उसमें आधे में मौलिक अधिकार पूरे खत्म। जो टेस्ट में पूछे जाएगा वो, ना कि पता चला हम लक्ष्मीकांत लेकर के छाप रहे हैं, नहीं। जो टेस्ट में पूछा जा रहा है तो मौलिक अधिकार का एक बना लेंगे डीपीएसपी का, ठीक है? डीपीएसपी में कौन-कौन से गांधीवादी हैं, कौन-कौन से सामान्य बौद्धिक सिद्धांत हैं, कौन-कौन से समाजवादी सिद्धांत हैं, तो तीनों को बाँट लिया। प्लस संशोधन के माध्यम से कौन-कौन शामिल किए गए। संशोधन के माध्यम से, ठीक है? कौन-कौन से शामिल किए गए। ये एक तरफ बना लिया। तो जितने थीमेटिक हैं, जिसमें प्रश्न आने की संभावना होती है, थीम्स को आधार बना करके, वो कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़। तो अभी से टेस्ट सीरीज़ लगाइए। ऐसे ही अगर वीडियोज़, ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़ सकते हैं। 2026 के लिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, 27 वालों के लिए भी जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। 60 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़, और ये दावा है कि वैसे टेस्ट मेरे जानकारी में तो किसी ने भी नहीं हुआ। अगर आपकी जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही शानदार टेस्ट हैं। जैसे ये भी 2026 वाले टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इसमें जब हम लोग टेस्ट बना रहे हैं तो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, झारखंड, मतलब जितने मेन पीसीएस, मेन यूपीएससी के जो अन्य एग्जाम्स हैं, वहाँ से थीम पकड़ के, जैसे ये सीएपीएफ या सीडीएस में क्वेश्चन पूछा था, 3 लाइन या 2 लाइन का प्रश्न था, उसको हम लोगों ने थीम पकड़ करके बड़े क्वेश्चंस बनाए उस थीम्स के आधार पे, ठीक है? मिला करके क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए 88 40 75 19 12 इस पे संपर्क करिएगा। इस वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। अन्य कोई भी डाउट्स हो तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।